इस कलयुग के जीवन में 3 चीजें अच्छी मिल गई आपको तो आप खरबोपति हो। पर ये तीनों चीजें बहुत मुश्किल से अच्छी मिलती हैं और आप भी मुझसे इस बात से एग्री करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी आपके पास है तो आप मालदार है, और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए कि कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा आप ही पर है। पहली, अच्छी पत्नी या अच्छा पति कलयुग में नहीं मिल सकता। दूसरा, अच्छा पुत्र कलयुग में नहीं मिल सकता। और तीसरा, अच्छा पड़ोसी। लेकिन अपने बारे में अगर मैं बोलूं तो मेरे पड़ोसी सुपर से भी ऊपर है, बहुत अच्छे हैं। पुत्र के बारे में आप देव के बारे में सब कुछ जानते ही हैं, और पति देव तो साक्षात धरती पर भोलेनाथ का रूप है। तो मैं अपने आप को इस मामले में माला माल समझती हूँ, और आप में से मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो माला माल होंगे। तो भले ही आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी ना हो, भले ही आपके पास बहुत बड़ी चीजें ना हो, लेकिन यकीनन अगर आपके पास ये 3 चीजों में से कोई एक भी चीज है तो आप माला माल हैं। किसी के पास 2 होंगी, किसी के पास 1 होगी, किसी के पास 1 भी नहीं होंगी, और किसी के पास 3 होंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच मानो तो पड़ोसी हमारा अच्छा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। हम अच्छे हो जाएं तो वो अच्छा ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। ताली दोनों हाथों से बजनी है, एक ने हाथ यहाँ कर रखा है, दूसरा ही जाके बजा दे, मतलब ताली बजने से है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और नन्हे मुन्ने से और बहुत ही दिल के खास मेरे YouTube संसार का। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, जो मेरे हम उम्र हैं उनको मेरा नमस्ते, और बदमाश बच्चों के कान मरोड़कर पिटाई करूंगी। पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई जीवन में काम आएगी। बारिश हो तो भी स्कूल जाना है। अब ये जो बारिश का, सावन का महीना है ना, इसमें ये बड़ा फंडा है। मैम हम आ रहे हैं, अभी बारिश हो रही है। अरे अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा अलग रखो। बारिश सावन भादो में 3 महीने होती रहेगी तो क्या 3 महीने हम लोग काम नहीं करेंगे? तो ये काम ना करने के एक्सक्यूजेज हैं। जिसने काम पर जाना होता है वो बेचारे बाइक वालों को देखो, वो भीगते हुए भी काम पर जाते हैं, और मुझे लगता है कि जाना भी चाहिए। कि बारिश तो 2 महीने होती रहेगी तो क्या 2 महीने काम नहीं होगा क्या? ऑलवेज कीप वन एक्स्ट्रा ड्रेस विद यू, और कुछ रेनकोट, कुछ ऐसे कपड़े जो आपको सुरक्षित कर सके। और ओए होए भाई, किस्मत वाले हैं आप कि सावन की बारिश में आपको नहाने के लिए मिले, क्योंकि सावन में नहाना भी जरूर चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी के अंदर सावन की बारिश में जो एक बार नहा ले वो कई रोगों से, चर्म रोगों से बच जाता है। ऐसे हमारे बुजुर्ग भी कहते थे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिविटी और अच्छी पावर्स भी आती हैं। तो आपको जब भी नहाने का मौका मिले सावन में आप नहाएं जरूर। और दूसरा, सावन के इस महीने में पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, त्याग की भावना आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। सावन में आपको हरी चूड़ियां हाथों में जरूर धारण करनी चाहिए। आपको दूसरी महिलाओं को, सुहागन औरतों को हरी चूड़ियां देनी चाहिए। जो अपने पति के साथ बहुत सुखी है, जो खुश है, उसे सिंदूर देना चाहिए। उसको जितनी सुहागन औरतों को, माँ पार्वती को, माता सीता को, माता लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, भवानी को, अम्बे को, आप जितनी भी ज्यादा हरी चूड़ियां, और अपनी बहन को, अपनी नंद को, अपनी सास को, अपनी भाभी को, जिनको, माँ को, जिनको भी आप हरी चूड़ियां और सिंदूर देंगे उतना करोड़ों साल तक आप सुहागन रहेंगी, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए। और बाकी ऊपर वाले के हाथ में हमारे कर्म भी होते हैं, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में हम क्या कर्म कर कर आए हैं ये पता नहीं चलता। कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रखे हैं कि उनके पतिदेव उन्हें जो है करवा चौथ वाले दिन ही छोड़कर चले गए। तो मृत्यु पर तो किसी का रोक नहीं है, लेकिन अच्छी भावना से जो चीजें हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए अपने भाग्य को उदय करने के लिए। माता लक्ष्मी को सावन में खुश करने के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है सावन में कुछ उपायों को करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो सबको चाहिए, और माँ लक्ष्मी सबको चाहिए तो कुछ उपाय भी करना है। सावन के शुक्रवार को शाम को पूजा में 5 छोटी इलायची अपने पर्स में रखकर अपने धन स्थान पर रखें, और या तो धन स्थान पर रख लें या पर्स में रख लें, और 1 साल तक, सावन के अगले साल तक उसे रखा रहने दें। कुछ दिनों बाद देखेंगे आप इलायची का रंग बदलने लगा। जब वो बहुत ज्यादा रंग बदल जाए, फीकी हो जाए, कलर खराब हो जाए, उनका वो कट फट जाए, तो आप भले ही उन्हें सावन से पहले पर्स से निकाल दीजिएगा, लेकिन जब तक वो सही चले उन्हें चलते रहने दीजिएगा। और इन इलायचियों को शाम के टाइम महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही अपने पर्स में रखिएगा। सावन के महीने में शुक्रवार को आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। उसके बाद उसी स्थान पर बैठ के शिवजी जी का मंत्र उच्चार करना है। और मंत्र क्या पढ़ना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय महिलाओं को, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः पुरुषों को, और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः पति पत्नी दोनों को। अगर दोनों ना कर सके तो दोनों में से कोई एक जरूर करे। माता लक्ष्मी को खीर का भोग अत्यधिक प्रिय है, तो सावन में हर शुक्रवार आपके घर में खीर बननी ही चाहिए। और माँ लक्ष्मी को भोग लगा के कम से कम 5 कन्याओं को केसर डालकर ये खीर जरूर खिलाएं, लेकिन इस खीर के अंदर आप चीनी ना मिलाकर इसमें मिश्री मिलाएं।
शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अभिषेक करने से माता लक्ष्मी सावन में बेहद प्रसन्न होती है। और ये कब कब करना है? 2 बार, एक बृहस्पतिवार और एक शुक्रवार। पहले सादा जल, फिर गुलाब जल, फिर गंगा जल, और फिर केसर का जल, फिर हल्दी का जल, फिर कुमकुम का जल, इन दूध, उसके बाद चीनी, उसके बाद घी, उसके बाद शहद। आप इन चीजों को अगर शंख में भरकर अभिषेक करते हैं और उसके बाद इसका चरनामत बनाकर लोगों के बीच में पीने के लिए बांटते हैं तो ओए होए माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होगी। छोटे छोटे ग्लासों में भरकर बांटिए। सावन के शुक्रवार वाले दिन परिवार के सभी सदस्यों को अपने माथे पर केसर का शुद्ध तिलक लगाना चाहिए और अपने घर के श्री यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। शुक्रवार को पूरे सावन के सभी लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और गाय के घी का दिया जलाना चाहिए शुक्रवार वाले दिन। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पण करने से माँ प्रसन्न होती हैं। माता को कमल के पुष्प अर्पण करने से माता प्रसन्न होती हैं। सावन में माँ को कमल गट्टे की माला अगर आप अर्पण करें, माँ उससे प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप सावन के दौरान पाना चाहते हैं, दान पुण्य काम कमाना चाहते हैं, तो जरूरतमंद लोगों को सावन में भोजन जरूर कराएं। सावन के शुक्रवार वाले दिन हर गृहस्थ को क्या चाहिए? माता लक्ष्मी को मुख्य दरवाजे पर अपने घर के सामने एक लोटा जल, एक लाल पुष्प मिलाकर उसके ऊपर शाम के टाइम पर जल डालें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, फिर उसे पोंछे, फिर वहां रंगोली बनाएं और फिर वहां 9 सुगंधित अगरबत्ती हर शुक्रवार की शाम को जलाई जाए। सावन के सावन, भादों के भादों, सावन और भादों में ये उपाय कर देखिए, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। कहते हैं पति पत्नी अगर केसर से मिले हुए दूध को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपने आसपास के घर के आसपास किसी भी ब्राह्मण को पिला दे और ब्राह्मण अपनी स्व इच्छा से मन से उसे पी ले, तो आपके घर में महालक्ष्मी दौड़ कर आती है। इंद्रदेव द्वारा रचित महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को चंदन की सुगंधित अगरबत्तियां लगाने से महालक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। 7 सफेद कौड़ी महालक्ष्मी को अर्पण करी जाएं तो महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। ये कौड़ियों को निकाल कर आप अपने कपड़े या ड्रेस में या ब्लाउज में या साड़ी में प्रयोग करें तो भी माँ बेहद ज्यादा खुश होती है। घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से और उस पर स्वास्तिक बनाकर उस शंख को घर में शाम के टाइम पर रोज बजाने से महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। सावन के शुक्रवार मंदिर में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और एकाक्षिक नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, इन सब की पूजा करें। इन सबके सामने गाय के घी का दिया जलाए तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। इस दिन माता लक्ष्मी को सावन के शुक्रवार वाले दिन सफेद चीजों का, जैसे कलाकंद का, जैसे दूध का, सफेद रसगुल्ले का, दही का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और पूरा परिवार इस भोग को मिलकर खाए। इस दिन आपको यानी कि किसी भी सावन और भादों के शुक्रवार वाले दिन अपने धन स्थान पर एक कमल का पुष्प अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कौन तपस्या गौरा ने कीनी, जिनको जगह बाबा हृदय में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। गंगा जल से जुड़े हुए खास उपाय। गंगा जल के बारे में कौन नहीं जानता। अब डमरू हो तो वो शंकर भगवान के हाथ में, गंगा जल हो तो उनके मस्तक पर है। गंगा जल जिसमें अंत में आपको और मुझको जाकर मिल ही जाना है। गंगा जल जिसके अंदर हम विलय हो जाएंगे। हमारा ये जो शरीर है ये मिट्टी होगा और ये मिट्टी जाकर गंगा जल में मिल जाएगी। ठीक है, आपको बताती हूँ, अगर आपको अपने रोग दोष दूर करने हैं और आपको इन कष्टों से दूर होना है तो गंगा जल और गोमूत्र मिलाकर 85 डेज तक उससे स्नान कीजिए। गंगा जल एक लोटा गोमूत्र ले लिया, दोनों को मिलाकर बाल्टी में डाला। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, राखी जितना गंगा जल नहीं है, तो 2-2 बूंद डालकर नहा लीजिए, लेकिन नहाना 85 डेज तक है। अगर रात को आपको डर लगता है तो बुरे सपने आते हैं तो बिस्तर के नीचे किसी लोटे में गंगा जल डालकर देखिए और देखिए क्या गंगा जल का सुबह रंग बदलता है, क्या गंगा जल में झाग झाग हो जाती है, क्या गंगा जल में से बदबू आने लगती है। लगातार ऐसे करें और उस गंगा जल को सुबह उठकर सबसे पहले जाकर कीकड़ के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। अगर घर के आसपास आपको कीकड़ का पेड़ ना मिले तो किसी भी पेड़ पर चढ़ा दीजिए। पीतल की बोतल में गंगा जल भरकर रखने से नॉर्थ ईस्ट के कोने पर घर के अंदर कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, वो दोष खत्म हो जाता है। सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं, लेकिन बोतल पीतल की होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के कोने में छुपाकर कहीं ऊंचाई पर ऊपर से जगह रख दीजिए। गंगा जल शिव जी पर अर्पण करने से उनकी फेवरेट चीज़ है। अगेन, आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूर्ण होती है और भगवान शंकर की आप पे विशेष कृपा होती है।
अगर आपको लगता है आप पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, अगर आपको लगता है कि आपकी बुद्धि बन गई है, आपको लगता है कि पहले व्यापार बहुत अच्छा चलता था अब खराब है, आपको लगता है आपकी शादीशुदा जिंदगी में पहले सब सही था और ऑल ऑफ सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको 11 दिन तक अपने वजन के बराबर गंगा जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। खैर ये उपाय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये उपाय वही लोग कर सकते हैं जो लोग हरिद्वार पर रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ गंगा हो, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मन में धारण कर लो तो सब कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका और बता सकती हूँ। अपने वजन के बराबर लीटर पानी ले लिया, मतलब आप 85 केजीज के 85 केजीज आपने एक कैन रखना है, उतना पानी ले लिया, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए और भगवान से कहिए, भगवान मैं बहुत परेशानियों में घिरा पड़ा हूँ, रस कुछ दिख नहीं रहा, मुझे लगता है सिर्फ मेरी मौत ही हो सकती है। ऐसी वाली परिस्थिति में अगर आप हैं तो 2 बूंद गंगा जल डाल के उसे आप पीपल के पेड़ पर अर्पण करना शुरू कर दीजिए। 11 दिन कर लीजिए कम से कम, तो आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। और अगर कहीं आप हरिद्वार के आसपास रहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पूरा का पूरा गंगा जल ज़रूर लीजिएगा और इस उपाय को 11 दिन ज़रूर कीजिएगा। अपने घर के अंदर अगर आपको वास्तु दोष दूर करना है तो एक कलश में 11 लीटर, इतना बड़ा कलश लीजिएगा मिट्टी का, 11 लीटर गंगा जल भर के घर की छत पर जाकर रख कर आ जाइए। कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो वो खत्म हो जाएगा। और जब आपको लगे कि गंगा जल सूख गया है, उसे निकाल कर फेंक दीजिए। एक बार जिंदगी में इस उपाय को कर लीजिए। गंगा जल मंदिर से अगर आप ला रहे हैं तो पंडित जी के पास जाइए, चांदी की छोटी सी बोतल या डब्बी लीजिए, उनसे कहिए पंडित जी थोड़ा सा मंदिर का गंगा जल दे दो, और उसे उसमें बंद कर अपने पर्स में रख लीजिए। और ऐसा हो कि वो गंगा जल गिरे ना, और फिर आप अपने काम पर जाइए जो काम आपके नहीं बन रहे हैं। देखिए आपको कैसा ज़बरदस्त चमत्कार दिखेगा कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे इस छोटे से उपाय से। और ये सब आप सावन में कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे धन चाहिए और मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो केवल शनिवार जो पड़ेंगे सावन के महीने में, उसमें आप पीपल के पेड़ पर गंगा जल में चीनी मिलाकर अर्पण करना शुरू कर दीजिए। सारे रुके रुके काम जो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी होंगे, वो भी होने शुरू हो जाएंगे। शुक्रवार को अगर आपको गंगा जल में थोड़ा दूध मिलाकर अपने घर के अंदर छिड़कना शुरू करें, और ओपिल का लॉकेट खरीद के ना पहन पाएं आप, क्योंकि ओपिल का लॉकेट पहनने से शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है, धन का आगमन होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो आप केवल शुक्रवार के शुक्रवार गंगा जल मिलाकर अपने घर में पान के पत्ते से इसका छिड़काव शुरू कर दीजिए। आपका शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा और एटलीस्ट सावन के महीने में तो इसके रिजल्ट्स कई गुना होकर आपको मिलेंगे। जो आप लंबे समय से चाह रहे थे वो चीज़ें होने लगेंगी। अगर खाना बनाते वक्त उसमें महिला कुछ बूंद गंगा जल मिला दे, तो जैसे मेड खाना बनाती हैं या कभी कभार खाने में शुद्धि नहीं होती या खाने का किसी का मन नहीं करता या खाने में वो स्वाद नहीं रहा, वैसे भी मेरी सासू माँ कहते हैं खाने में हल्दी और गंगा जल मिलाना ही चाहिए, क्योंकि जिस भी चीज़ में गंगा जल मिल जाए वो पवित्र, पावन और बढ़िया हो जाती है। तो भाई गंगा जल के चमत्कारी उपाय, डमरू के चमत्कारी उपाय, बीन के चमत्कारी उपाय, शंकर भगवान से जुड़े हुए सभी चमत्कारी उपाय ज़रूर करें आप। अगर ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं आप और आपको लाइफ के अंदर वो मौका, वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, तो आपको पता है क्या करना चाहिए। आपको ना त्रिशूल, डमरू और बीन और गंगा जल, इसका एक छोटा सा टोकरी में पैक बनाइए और भगवान से कहिए आपकी सारी फेवरेट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको तोहफे में दे रहा हूँ, और मेरी फेवरेट चीज़ें आप मुझे दे दीजिए। मुझे ये चाहिए, मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, मुझे घर बदलना है, मुझे फ़ॉरेन जाना है, मुझे ये ट्रांसफ़र चाहिए। उनकी फेवरेट चीज़ें उनको देकर आइए, घंटी बजाइए, ताली बजाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। और ये उपाय आप कर रहे हैं, इसका जिक्र किसी से मत कीजिए। आपको जीवन में जो चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाएगा। यकीन नहीं है, कर देख लीजिए। जय माता दी। इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि आपकी एक इच्छा पूर्ण होते ही आपकी दूसरी इच्छा अपने आप जाग जाती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब फेसबुक पेज पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन है। मेरा ये फेसबुक पेज सुबह की राम राम, ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन के इस पावन महीने में हम क्या करें ऐसा काम कि हमारी जिंदगी में सावन के अंदर बहुत सी चीज़ों में आराम पहुंचे। देखिए, सावन के सोमवार के व्रत जरूर रखें। मैं आपको ये सलाह दूंगी, सावन के पुरुष भी हैं तो भी मंगलवार के व्रत जरूर रखें। बाधाओं को दूर करने के लिए सावन के सोमवार में आप कुछ उपाय करें जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप शुभ कार्य करना चाहते हैं और बार बार उसमें बाधाएं आ जाती हैं, तो सावन के
किसी भी सोमवार में आप तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन मिलाकर आप पानी को बेलपत्र के पेड़ की जड़ों पर अर्पण करें और बेलपत्र के पेड़ की 3 परिक्रमा करें, वहां पर गाय के घी का दिया जलाएं और अपनी इच्छा को पेड़ को बोलकर और पेड़ को कस के गले लगा लें, हक करें और अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ये सावन के किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनके लिए आप बेलपत्र पर चंदन से आप जो है राम लिखे और वो उस पर चावल लगाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। ये 108 बेलपत्र भी हो सकते हैं और मात्र 8 बेलपत्र भी हो सकते हैं। ये सावन के पहले सोमवार भी कर सकते हैं, सावन के आखिरी सोमवार भी कर सकते हैं। यश प्राप्ति के लिए कभी भी मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद लोटा खाली लेकर घर लौट के ना आए। उस लोटे में जल का थोड़ा सा जल ले ले, चाहे आकर उसे अपने घर के जो आपके घर का आंगन है उसमें चढ़ा दें, चाहे आपके घर की जो चौखट है उस पर चढ़ा दें या अपने घर में उसका छिड़काव कर दें। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में थोड़ा सा लोटा भरकर घर लाकर जो लोग व्यक्ति उसे अपने घर में छिड़काव करते हैं उनके घर की ऊपरी हवाएं, आधा बाधा, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाते हैं। मन की शांति के लिए आप किसी भी सावन के सोमवार में मन को शांत करने के लिए शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, 1 मुट्ठी चावल के दाने अर्पण करें। अगर आप 5 बेलपत्र और 108 चावल के दाने अर्पण करते हैं और पूरा 1 महीना करते हैं, आप यकीन मानिए कि आपके मन के अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। सावन के सोमवार में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि मात्र शिवलिंग पे जाकर आप बैठ जाएं। अगर आप दुबई में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में हैं, जापान में हैं, अगर आप जर्मनी से बाहर हैं, मैं कहती हूँ आप कहीं पर भी किसी भी विदेश के देश में हैं तो आप ये उपाय अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। बस पारे के छोटे से शिवलिंग रख लीजिए। अगर आप मनचाही मुराद पाना चाहते हैं, मनचाही इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो गंगा जी सावन के महीने में स्नान कर कर जरूर आएं और महादेव के ऊपर शिवलिंग पे गंगा जी अर्पण जरूर करें। नवविवाहित जोड़े को सावन के सोमवार जरूर रखने चाहिए और लड़कियों को मंगला गौरी के व्रत रखने चाहिए। सावन के दिन अगर आप शिवलिंग पर खीर का भोग लगाते हैं, खीर बनाकर जरूरतमंद लोगों में खीर बांटते हैं तो भी आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह के बाद आपको सुबह जल्दी उठकर पीली सरसों सावन के सोमवार वाले दिन अपने घर में और मंदिर पे अर्पण जरूर करनी चाहिए। अगर आप सावन के किसी भी सोमवार में गन्ने के रस में शहद मिलाकर महादेव पर अर्पण करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके पास धन की बारिश होती है। सावन के सोमवार में अगर आप भस्म भगवान पर अर्पण करते हैं तो रोग, कष्ट और तकलीफें आपके दूर होते हैं। किसी भी जातक को अगर मेंटली परेशानी है, मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो सफेद चंदन पानी में मिलाकर महादेव पर अर्पण करने से और वो पानी जब शिवलिंग से नीचे गिर रहा उसे लोटे में भरकर उसे अपने घर की बाल्टी में पानी में डाल के स्नान करने से आपको मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन ये आपको सावन के किसी भी सोमवार को करना है। सोमवार वाले दिन भगवान शिव पर घी अर्पण करने से आपके जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि घी अर्पण करने से यश, नेम और फेम मिलता है। आटे की पराठे बनाकर उस पर सफेद गाय का घी लगाकर ऊपर से शक्कर डालकर अगर अर्पण की जाए और इसी से सावन का व्रत खोला जाए तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलती है। सावन में सफेद रंग के वस्त्र पहनना और माथे पे सफेद चंदन लगाना, सावन के महीने में रुद्राक्ष पहनना, सावन के महीने में रुद्राक्ष किसी ब्राह्मण को दान करना, इससे भी आपकी सभी मनो इच्छाएं पूर्ण होती हैं और लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिलती है और आपके घर में खुशियां आती हैं। जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो चीज़ें आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो ये उपाय जरूर करें ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर सफलता आपके कदमों को जरूर चुमे। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ये उपाय जरूर बताइएगा। अच्छा, आनंद की बात यह है कि सावन के सोमवार से शुरू करके लगातार भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फिलहाल दीजिए।